हिसार पड़ाव से। यूनिवर्सिटी से कहीं? हाँ जी, तो उन्होंने ली थी 3-4 ये, तो एक या उरे हमारे पहुँचा दी। ठीक है, हिसार यूनिवर्सिटी से कटड़ी ली थी भाई, जो कि सेल होते रहते हैं हिसार यूनिवर्सिटी के। आप लोगों को मैं रिजल्ट दिखाऊंगा सबसे पहले। लगा होगा जी। तो युवराज की बात करें तो भाई ऑल इंडिया चैंपियन जिसने मुर्रा का नाम रोशन किया, पूरे भारत में फैला है युवराज, उसका ये कटड़ा है भाई। तो 24 केजी दूध की माँ का बेटा और युवराज का बेटा गांव में जैसे को छोड़ना चाहता, पंचायत छोड़नी चाहती है। अच्छा, तो मैं खुश हो के मतलब इसने छोड़ने का इच्छुक हूँ। ये देखें भाई, ये देखें। तो कौन सा डॉक्टर था भाई जो ऐसी सलाह देने वाला रणजीत? मैं एक डॉक्टर। तो ये मतलब एक भाई साधारण पशुपालक को जैसे लाइन पे चला, उस पे लाइन पे चले गए, यानी कि उसको ये बताया कि अभी सीमन पे ले आए नहीं वगैरह दिया आपको? नहीं, कुछ नहीं दिया, उसने टिक्का टेक दिया था। बोला भाई इसका भी बढ़िया टिक्का टेक। क्या रुपए लेके गए? शायद 1200 रुपये लिए थे। आपको दिया ही नहीं सेट रहा, ताकि पता चल जाए ये 30 वाला है 300 वाला है। डॉक्टर फायदा इसलिए उठाते हैं, किसान बोलता भाई अच्छे वाला सीमन दर दे, और किसान ने यह बात बोली और उसने सीधे फटाक दे सिनू कहे भाई यो शायद तो महंगा, लेकिन एक के 2 बच रहे दिन मैं तेरे पास 1000 रुपये लूँगा। नमस्कार पशुपालक साथियों, मैं प्रवीण फौजी आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रवीण मुर्रा फार्म पर आपका स्वागत करता हूं। भाई आज की वीडियो भाई नवा राजगढ़ की डाणी से लेकर के आए हैं, और रणजीत नाम है भाई का, काफ़ी अच्छे पशुपालक हैं, और एक ही ब्याज से जो मैं हमेशा जिक्र करता रहता हूं, एक ही ब्याज से अच्छे बुल भी तैयार करे हैं, अच्छी कटड़ियाँ भी तैयार करी हैं। और मैं जो युवा साथी इस लाइन से जुड़ते जा रहे हैं उनको ये सिर्फ एक ही बात समझाने की कोशिश करता हूँ कि एक अच्छा पशुधन आपको काफ़ी ऊंचाइयों तक ले जा सकता है, लेकिन आपने सिर्फ नॉलेज रखने की है कि कौन से सीमन का कैसे इस्तेमाल करना है, और जो दूध की मात्रा है उसको कैसे हम बढ़ा सकते हैं। ये सारी बातें वीडियो में जिक्र करेंगे। और उससे पहले मैं दोस्तों वीडियो शुरू करता हूँ कि भाई आप लोगों ने जो इस प्रवीण मुर्रा फार्म चैनल को इतना प्रेम दिया है, यानी कि जो 5 लाख सब्सक्राइबर इतने जल्दी आपने पहुँचाने का जो काम किया है, मैं उसका धन्यवाद करना चाहता हूँ। जो आज आपने ये नंबर 1 चैनल बना है, इसका मैं आप लोगों का सदैव आभारी रहूँगा, क्योंकि इतनी जल्दी कोई तरक्की जब ही करता है जब सभी भाइयों का साथ होता है। और जो मेरे दूर बैठे हुए जो फौजी साथी हैं जो ड्यूटी पे हैं, उनका भी मैं मेरे साथ न होते हुए भी धन्यवाद करना चाहता हूं, जो इन्होंने मुझे इतना लाड प्यार दिया। तो अभी वीडियो की शुरुआत करते हैं, और भाई कैसा कैसा भाई के पास पशुधन है ये सारी डिटेल मैं आप लोगों को बताऊँगा। और भाई देखें, नमस्कार भाई। नमस्कार भाई साहब। और ठीक ठाक भाई? बढ़िया भाई। सभी दोस्तों को भाई साहब राम राम, हाथ जोड़ के राम राम भाई। आपको राम भी राम भाई। तो क्या नाम है भाई, ये एक बार अपना एड्रेस कवर करें। मेरा नाम भाई रणजीत गुजर, नवा की ढाणी, नवा की डाणी, जिला भिवानी। जिला भिवानी। हाँ जी। तो रणजीत भाई आपने कितना पशुधन रखे अभी तक? मन भाई साहब 10-11-12 पशु रखे हैं। हमेशा रखे हैं। हमेशा रखे। और पढ़ाई कितनी करी? पढ़ाई करी +2 पास। +2 पास करी। उसके बाद आपने कोई इसी काम में लगे? हाँ, पास तो खेती बाड़ी क्या किलो की कर रहे हैं? 2-3 किले हैं। 2-3 किले हैं। तो खेतों में ही रहने का हाँ, प्रोग्राम खेतों है? में रहने का प्रोग्राम अपना यही रहते हैं। पानी भी बढ़िया है? पानी सप्लाई करता है, और वैसे फसल के लिए तो खारा पानी है। फसल के लिए खारा पानी है, वैसे सप्लाई का पानी यूज करते हो। ठीक है। तो अभी तक आपने कितने केजी के पशुधन रखे हैं भाई? मन मेरे दोरैया एक भैंस थी अपनी, इसकी जोटी थी, उसका 12 किलो खारकी का लगा था। 12 किलो खारकी का? खारकी का। अच्छा। उसके बाद मेरा थोड़ा शौक सा बढ़ गया, फिर मैं इसकी अच्छी चराई करने लगा, तो या एक पड्डा लेंदिर 2 कटड़ियाँ देती। अच्छा। तो लगातार उनकी भी लगातार होती रही, तो ये बढ़ती गई मेरे पास, बढ़ती गई, तो 24 लीटर दूध को पर या मेरे दौर आके खड़ी होगी। हाँ जी। तो ये एक बात बताएं रणजीत भाई, आपने अभी तक मतलब 24 केजी दूध की वो करे, तो इसके लिए आपने सीमन का प्रयोग किया या डायरेक्ट क्रॉसिंग? नहीं, सीमन का प्रयोग किया था जी। अच्छा, कौन से सीमनों का प्रयोग करा? मेरे पास मेरा एक डॉक्टर है जो पशुओं का एक स्पेशल डॉक्टर हमारा, धर्मेंद्र डॉक्टर, गाँव डोकी से जी। तो उन्होंने मेरी बातचीत हुई, तो बोला भाई साहब भैंस बढ़िया आपकी, तो सीमन भी बढ़िया टिकवाओ। अच्छा। वैसे 200 रुपये में टेकते हैं, लेकिन मैं बोला भाई डॉक्टर साहब आपने जो अच्छा लगा वो करो। तो उन्होंने बताया भी युवराज का मैं सीमन टेक रहा, उसकी अच्छी गौर करना। तो गौर करी, अच्छा वो कराया, तो यह लाइयो झोटा जो खड़ा है वो अपनी जो मन पाया, युवराज का कटड़ा है। युवराज का कटड़ा, युवराज जो सुनारिया कर्मवीर का। हाँ, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। ठीक है। तो फिर आप बरगा ने देखा कटड़ा, डॉक्टर साहब भी आए, जैसे पीछे दादरी मेला लगा था वहाँ भी डॉक्टरों की टीम आई थी, तो उन्होंने पास किया और कहा भी मेरे को भी इसको अच्छी तरह चरा। अच्छा। और उन्होंने जो भी सिस्टम कराया, दवाई पानी जो भी होती है चेक करके जाते थे। बहुत बढ़िया भाई। तो देखें भाई, साधारण पशुपालक है तो ये। नमस्कार पशुपालक साथियों, क्या आप पशु खरीदने जाते हो तो क्या आपको अपने पशु के सही नस्ल और सही ब्यात और सही दूध देने की क्षमता का पता नहीं होता? तो आज आप लोगों के लिए
एनिमल एप्स ऐसी टेक्नोलॉजी लेकर के आया है जिसका नाम है पशु स्कैनर। पशु स्कैनर द्वारा आप अपने पशु को सही ब्याज, सही नस्ल और दूध देने की क्षमता से लेकर कई बीमारियों के बारे में पता कर सकते हो। सिर्फ आप लोगों ने 2 मिनट की वीडियो अपने पशुधन की कवर करनी है, यानी कि आगे से लेकर के, चेहरे से लेकर के और पीछे थनों की बनावट से उसके पूरे शरीर को दिखाना है। और यह रिपोर्ट आप 1.5 से 2 घंटों के बीच प्राप्त कर सकते हो, वो भी उचित रेट पर। तो जो साथी अपने पशुधन के बारे में पता करना चाहता है तो दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर पूरी जानकारी ले सकता है। जय हिंद, जय भारत, जय गुरु। 24 हाँ केजी जी, की ये भैंस है जी। तो आपने ये खरीदी थी कैसे भाई? नहीं नहीं, ये कटड़ी थी जी, ये इसार से लेके आए थे इसको। इशार में कहाँ से? इसार पड़ाव से। यूनिवर्सिटी से कहीं? हाँ जी, मामा जी रहते, वो यूनिवर्सिटी में नौकरी करते हैं। हाँ, तो उन्होंने ली थी 3-4, ये तो एक या उरे हमारे पहुँचा दी। ठीक है। इशार यूनिवर्सिटी से कटड़ी ली थी भाई, जो कि सेल होते रहते हैं। इशार यूनिवर्सिटी के आप लोगों को मैं रिजल्ट दिखाऊंगा। सबसे पहले तो ये सींगों की क्वालिटी देखे, जो एक टॉप मुर्रा की जो क्वालिटी आप मैं लोगों को दिखाता रहता हूं, ताकि मेरा युवा साथी है जो पहचान कर सके कि कैसा पशुधन भाई उसको मुर्रा की निशानी होती है, कैसे कैरेक्टर होते हैं। थनों की साइड से, लेवटी साइड से देख सकते हैं। और टैल आप मैं लोगों को बता देता हूँ भाई, टैल थोड़ी ही कटी हुई है, इसकी पैर पूर टिक गया होगा, भीड़ की जगह है। लेकिन अगर दूध की मात्रा की बात करें तो 24 kg की ये ब्यास रही है। और आप देख सकते हैं कद काठ के हिसाब से कितनी मतलब लंबी हाइट, और जो बोलते हैं वी शेप, यानी कि आगे से बीड़ी पीछे से चौड़ी, ये सारी खूबी इस ब्यास में। कितनी बार ब्याई है रणजीत? ये 7वीं बार ब्याह रही जी। अब 7वीं बार आपके हाँ खुट्टे पे ब्याई है? हमारे खुट्टे पे। तो अभी तक इसके कितने बच्चे सेल करे हैं आपने? मैंने इसके बच्चे सेल करे हैं 5। 5। पाँच हाईएस्ट कितने रुपए का बेचा भाई? हाईएस्ट है इसकी कटड़ी बेची थी खार की, गैबन, वो मेरे ब्याह भी नहीं थी। गैबन कटड़ी बेची थी 1,16,000 रुपए की। 1,16,000 की। गैबन बहुत हो जाती है भाई, गैबन का रिस्क होता है, या फिर भी अच्छी होगी जब तैयार आप लेके गए हैं उसको। तो भैंस अभी तक क्या रुपए की सेल करी है? भैंस तो ये मान लो मैंने मतलब सेल करी ही नहीं। जैसे जो मेरे मित्र ही है यार, रिश्तेदारी में है भाई, लेके कटड़ी मेरे को दे, ले जाओ भाई, अच्छा करना था, अच्छा वो था। मैंने तो इसका एक बुल पहले पाला था, एक ही पाला है। तो दोस्तों जो बुल है भाई का वो भी दिखाऊंगा आप लोगों को। तो एक बात और बता रणजीत भाई, तो इससे पहले कभी वीडियो बनवाई है? नहीं जी, कोई शायद पहली बार ही बनी है। ये पहली बार खेतों में कोई आता भी नहीं होगा, कोई नहीं आओ जी। तो ये विचार कैसे आया वीडियो बनाने का? ये विचार मैं तो वैसे बैठा बैठा यूट्यूब पर आपका चैनल देख रहा था। अच्छा जी। तो आपका चैनल देखा भी अच्छे अच्छे पशु पाल रहे हैं और भाई वो रहे हैं, तो क्यों ना हमारी भी, हमारे बुल की भी थोड़ी हो जाए, इसलिए मैंने आपसे संपर्क किया। और अच्छी जानकारी देख जाओगे भाई साहब, आप तो घूमते रहते हो तो हमारे को भी जानकारी दोगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए आपको हमने याद मेरा प्रयास तो ये रहता है, जितने भी प्रवीण मुर्रा फार्म चैनल के साथ जुड़े हुए हैं युवा साथी, चाहे कोई भी, उनको मैं एक एक बात बताऊं। अगर मैं जानता हूं, जो मैंने अपने माँ बाप से सीखा है, जो भी जानता हूं सबको बताने की कोशिश करता हूँ। तो रुके साथी, उसकी भैंस का जो कटड़ा है वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। सेल के लिए है नहीं है, ये तो रणजीत भाई बताएगा। उससे पहले जो युवराज का मैं आप लोगों को रिजल्ट दिखाता हूँ। और ये देख सकते हैं भाई, जो कितने दिन का हो गया भाई? ये 3 साल का हो गया जी। तो युवराज की बात करें तो भाई ऑल इंडिया चैंपियन, जिसने मुर्रा का नाम रोशन किया, पूरे भारत में फैला है, युवराज उसका ये कटड़ा है भाई। और शिंगों की क्वालिटी भी आप देख सकते हो, काफ़ी अच्छा और पतले उसका है। चमड़िया भी बिल्कुल कोई भी मतलब ये नहीं है उसमें फैट वगैरह किसी टाइप का, क्योंकि एक साधारण किसान ने अपने नेचुरल तरीके से पाला है, किसी तरीके का ये नहीं भाई कोई टॉनिक वगैरह दिए हों। तो ये देखें, टेस्टिकल साइड से मैं बात करें तो टेस्टिकल दिखा देता हूं। ये देखें भाई, जो आप लोगों को दिखाने की कोशिश करिए, युवराज का जो रिजल्ट है आप देख सकते हो, सिंगों की क्वालिटी। और मैं भाई से बगैर पूछे ही बता देता हूं, कोई अभी तक कोई बनवाया नहीं है। नेचुरल जो सिंग होता है वो है, बनवाया भी नहीं है ना? नहीं जी नहीं, जो शुरू से ही है, जो शुरू से ऐसा ही है। ठीक है। तो एक बात बताइए भाई, कै साल का हो गया, कितने दांतों में? यो 3 साल का हो गया, 2 दांत कटड़ा। 2 दांत है अभी भी? हाँ जी। तो दांत इसके दिखा दोगे? हाँ देख लो। तो दिखाओ, दांत दिखा एक बार भाई। भाई हाँ, 2 दांत। तो ये देखें भाई, आप लोगों को दिखाने की कोशिश करिए, बिल्कुल 2 दांत कटड़ा है, यानी कि बिल्कुल नया कटड़ा है। और भाई इससे डायरेक्ट क्रॉसिंग भी करवाता है। कितनी बार ये गया बने करवाई है भाई इससे भैंस? इस तक करवा दी भाई, कम से कम 20-22 भैंस। 20-22 भैंस? हाँ अभी छोड़ने लगे हो? हाँ जी। कितने दिनों से छोड़ रहे हो? इसने छोड़ने लगा मैं 2 महीनों से। 2 महीने से। तो 24 kg दूध की माँ का बेटा और युवराज का बेटा, एक बहुत अच्छा मतलब आपके पास रिकॉर्ड है। तो आपने कभी इसका वो सीमन के बारे में नहीं बताया डॉक्टरों ने? नहीं बताया तो था डॉक्टर ने, सीमन का ऐसे हुआ मेरे साथ कि एक दिन ये टूटा गया। अच्छा। और एक भैंस आ गई थी, मैं था नहीं, तो उस भैंस पर कूद गया, फिर डॉक्टर ने मना कर दिया। अच्छा, मना कर दिया? हाँ ठीक है। क्रॉसिंग हो गया ना, क्रॉसिंग हो गया, फिर डॉक्टर बोले अभी जिस काम का थेरेपी तैयार करे थे वो नहीं बना। अच्छा। फिर मैं चलो जी ठीक है। ये दोस्तों देखो आप सुन पा रहे हो क्या बताया रणजीत ने, यानी कि कोई भैंस आ गई उस पर कूद गया। हाँ जी। तो बोले अभी एक करो उसके लिए सीमन के लिए नहीं रहा।
तो कौन सा डॉक्टर था भाई जो ऐसी सलाह देने वाला रणजीत? मैं एक डॉक्टर आगरा दादरी साइड का ही था, शायद सुनील डॉक्टर था, क्या नाम था उसका? मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जितने भी मतलब बुल हैं लगभग कोई न कोई जो आज जितने भी सीमन पे हैं, कोई एक दो को मैं कह नहीं सकता, नहीं सभी ने डायरेक्ट क्रॉसिंग करके उसके बाद सीमन पर लेके आए हैं। तो ये मतलब एक भाई साधारण पशुपालक को जैसे लाइन पे चला उस पे लाइन पे चले गए, यानी कि उसको ये बताया कि अभी सीमन पे ले आ ही नहीं सकते। चलो ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन जो सभी पशुपालक इन चीज़ों में न पड़े, आप लोगों को बता देता हूँ, अगर आपने 1-2 भैंसों की या 10-20 भैंसों की भी मीटिंग करवाई है तो भी आप कभी भी अगर आप चाहते हो तो उसके रिजल्ट अच्छे आते हैं तो आप सीमन पर लेके आ सकते हो। इससे पहले आपने पंचायती बुलों को भी देखा होगा जो 5-5, 10 साल तक मतलब पंचायतों में रहते हैं, उसके बाद उनकी नीलामी हो जाती है और उनको भी सीमन पर लेके आते हैं। अभी आपने देखा होगा इससे पहले जो मंजीत है उसके पास भी है एक बुल, वो भी मतलब डायरेक्ट क्रॉसिंग का है, दिलबाग नाम है। और जो एक और जो अपने रणदीप मलिक के भाई हैं उनके पास भी जो एक अच्छा बुल है वो भी मतलब डायरेक्ट क्रॉसिंग की है पहले पंचायतों में और उसके बाद सीमन पे लेके आए उसको। तो ऐसे कई उदाहरण हैं, यानी कि चलो भाई ने उसी चीज़ को मान लिया और उसी को फाइनल समझ लिया, लेकिन हम कोई भी रिजल्ट ले सकते हैं ऐसे सीमन से भी। तो और उसके बाद कौन सा पशुधन आपको दिखाने के लिए भाई? दिखाने लगी या उससे की जोटी हुआ जो दूध उसकी काट वो रही। कठड़ी भी उसी की है। हाँ जी। तो एक बार बताएं उस कठड़ी को दिखाएं। तो ये सेल के लिए भी रखे आपने? ये जी हाँ, सेल के लिए जैसे भी गांव में जैसे को छोड़ना चाहता, पंचायत छोड़नी चाहती है, अच्छा, तो मैं खुश हो के मतलब इसने छोड़ने का इच्छुक हूँ। ये देखें भाई, ये देखें, मैं खुश आप हूँ देख इसका पा रहे हो छोड़ने में। युवा साथियों में कितना जो है एक ब्रीडिंग के लिए, ताकि गांव में अच्छी अच्छी ब्रीडिंग तैयार हो। यानी कि भाई ने ये बोला कि इतना अच्छा कटड़ा अगर किसी गांव में छूटता है तो हम जरूर उसको छोड़ सकते हैं। तो इसका कोई रेट रखा है या नहीं भाई? भाई फिलहाल तो कोई रेट नहीं रखा था मैंने, तो क्योंकि 1-2 पंचायत लगी थी इसका। अच्छा। बाकी वाला अभी बच्चा है, अभी बच्चा है ठीक तो मैं अभी चलो ठीक है अपने तैयार कर देंगे। तैयार कर देंगे, ठीक है। तो इतना अच्छा रिजल्ट है भाई के पास और बहुत अच्छी बात बताई। तो इसकी जो कटड़ी है यानी कि इसकी माँ की तरफ से दोनों बाण बेटी हैं, तो उनको भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो ये भी अच्छा छोटे सींग की आई है कटड़ी। ये कितने दिन की होगी भाई? अभी दूध निकाल रहे हैं, नजदीक नहीं जाएंगे क्योंकि चमक सकती है भाई। 2 साल की हुई। 2 साल की ये कटड़ी होगी। तो 2 साल की कटड़ी आप ये क्या बन तो नहीं हुई होगी? नहीं जी। तो इससे नहीं करानी आपने, ठीक है? ठीक है जी। ठीक है, कोई सीमन का प्रयोग करना। तो ये कौन से उसकी है, पता है? पता कुछ? कौन है? नहीं ये भी मतलब ये इंजेक्शन की है, सीमन की है भी। तो सरकारी की या प्राइवेट की? नहीं प्राइवेट की। प्राइवेट की। जो डॉक्टर बता रहे हैं धर्मेंद्र डॉक्टर, अच्छा। मेरे पशुओं का डॉक्टर वही है जी। तो उसने कोई सटरा वगैरह दिया आपको? नहीं कुछ नहीं दिया, उसने टिक्का टेक दिया था। बोला भाई इसका भी बढ़िया टिक्का टेक। क्या रुपए लेके गए? शायद 1200 रुपये लिए थे। 1200 रुपये ले, इसलिए टिक्का आपको वो दिया ही नहीं सटरा, ताकि पता चल जाए ये 30 वाला है 300 वाला है। नहीं देखो इतना तो विश्वास है उस पर। तो विश्वास है ना, तो मेरे साथ ये भी बात है, जरूर विश्वास के साथ बोल देना। कहते जब भी आप टिक्का टेकते हो मेरे को उसका सटरा जरूर दे दिया करो, ताकि उसका नाम का आपको पता नहीं, मेरे को भी पता होना चाहिए। डॉक्टर के लिए जानकारी लिए लिख थोड़ी रखा, या उसको फ़ोन करके पूछ भाई ये कटड़ी है कौन से सीमन के, फिर तो मैं मान जाऊंगा भाई उसने डायरी में लिखा था, फिर तेरे को लिखने की जरूरत नहीं। सैंपल दे के गए थे अच्छा, तो देखे गए थे कहाँ हो सीमन? नमस्कार भाई साहब, कौन सा काम अपना? नवाराजगढ़ की डाणी। नवाराज के डाणी। तो आप भी पशुपालन करते हो? हाँ बस, हाँ 1-2 रखते हैं। 1-2 रखते हो? हाँ। अच्छा, तो 1-2 क्या केजी के पशु रखते हो? बस हल्की केजी के अपने पास तो। अच्छा, सीमन रखवा हो या डायरेक्ट का? बस सीमन भी रखवा ले, हाँ डायरेक्टर भी हो जाए। सीमन कौन सा दरवा है बताइए? बस वैसे सैंपल है जो अपने आम दर्जे डॉक्टर। आम कौन सा हुआ है? कई लड़के मान ले, कोई 150 का, कोई 200 का मान ले। अच्छा, तो ये देखें भाई, इनको मैं बोलता हूँ साधारण, जो आप ये बोलते हैं मतलब सीमन का बोला सिंपल, यानी कि रुपया के हिसाब से ये आइडिया लगाते हैं ये अच्छा सीमन है ये हो, ठीक है ना? यानी कि जो 100 रुपया का हो नॉर्मल, और जो 1000 रुपया का हो बहुत तगड़ा, यही मानते होगे। और उसी चीज़ का फायदा डॉक्टर उठाते हैं, क्योंकि डॉक्टर फायदा इसलिए उठाते हैं, किसान बोलता है भाई अच्छे वाला सीमन दर दे, और किसान ने यह बात बोली और उसने सीधे फटाक दे सी कहे भाई यो शायद तो महंगा, लेकिन 1 के 2 बच रहे दिन मैं तेरे पास 1000 रुपये लूँगा, और वो गचड़ दे सी गरीब आदमी काट के दे देता है। ये हकीकत बात नहीं हो तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना। जैसे कपड़े की दुकान पर जाते हैं ना, तो बच्चों को अगर कपड़े की दुकान में बांट दो, जो बच्चे को पसंद आ जाता है ना, दुकानदार फट देसी बोलता है कि यो इतना का चाहे वो 250 रुपया का हो, उसको तुरंत 500 रुपये बोल देगा उस कपड़े के पे, क्योंकि बच्चा मानेगा नहीं, अभी बच्चा लेगा तो वही कपड़ा लेगा। तो ऐसे कपड़े वाली बात नहीं है, आप पहले सटरा पूछो कौन सा सटरा है आप पे और उसका रेट कितना, उसके बाद रखवाने की कोशिश करा को। नमस्कार भाई, तो ये फौजी भाई भी हैं अपने पास जो मिलते हैं उनसे भी। नमस्कार भाई, कहाँ ड्यूटी भाई? मैं ड्यूटी जोधपुर ड्यूटी है जी। जोधपुर? हाँ जी। तो अभी छुट्टी पे हो? हाँ जी छुट्टी पे। तो आप भी पशु रखते हो? हाँ जी। अच्छा, भैंस है जी
आज वही अपनी आगे गया। अच्छा। हाँ, इसके पास भाई के पास लेके आया। डायरेक्ट मीटिंग के हाँ लिए। जी, डायरेक्ट। ये देखे भाई, भाई को पता चला फौजी भाई ने, तो आपने ये कैसे सोचा भैया कि मैं अच्छे बुल से करूँ? ये जी गांव में एक पंचायत हुई थी, पहले उसके पास बोला अच्छा बुल है, अच्छा बुल है, तो पहले वो देख लो, फिर मैं भी इस चक्कर में इस भाई के पास ले आया जी। इस भाई के पास ले गया, बहुत बढ़िया। हाँ तो एक बात और बताइए, आपने डायरेक्ट क्रॉसिंग का तो ठीक है इधर लेकर के आ गए, उससे पहले कोई सीमन भी रखवाए हैं? नहीं, सीमन तो ना माना जी, मैं सीमन से नहीं मानते। हाँ, तो ये देखो वीडियो के अंदर दोस्तों बात भी करते रहते हैं, कई पशु सीमन से नहीं मानते, और अच्छा हम सीमन के चक्करों में सीमन रखवा लेते हैं, पशु नहीं मानता तो उससे रिपीटर की समस्या बढ़ जाती है। इसलिए मैं वीडियो के द्वारा बोलता भी रहता हूँ भाई, पंचायतों में अगर अच्छे बुल छोड़े जाएं, 18-20 केजी दूध की माँ के बेटे छोड़े जाएं, तो वो दिन दूर नहीं है कि घर घर पे जो मुर्रा का अभियान है वो ज़रूर होगा। और प्राइवेट बुल वाले भी अगर इस चीज़ में हमारा साथ दें और अच्छे मतलब ईमानदारी से काम करें, और डुप्लीकेसी को अगर भाई वो पकड़ रखें, यानी कि डुप्लीकेसी न होने दें, तो वो दिन दूर नहीं है कि भाई हर घर में मुर्रा होगी और पूरे भारत एक दिन में मुर्रा की खान कल आएगा और अच्छा दूध का उत्पादन भी बढ़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया भाई भाई जो डायरेक्ट क्रॉसिंग के लिए लेके आया। तो फौजी भाई कितने दूध की है ये अभी 14-15 किलो दूध है। 14-15 कौन से ब्यात की है? ये तीसरा बैच की है। ये अच्छा, बीमार हो गई थी जी, उसके वजह अब थोड़ी ये दूध तो चली थी। अच्छा, आज ये आइटम आई थी, फिर मैं इसलिए वो ले आया जी। तो अपना काम कौन सा है? अपना काम राजगढ़ है जी। राजगढ़ है। हाँ जी, तो इधर से नज़दीक होगा? हाँ जी, 2 किलोमीटर है यहाँ से। अच्छा, नज़दीक गांव है भाई, इसलिए डायरेक्ट क्रॉसिंग के लिए भाई इधर जो ढाणी में है खेतों में उधर लेकर के आए हैं, डायरेक्ट क्रॉसिंग कराते हैं। तो अभी आप तो छोड़ने लगे हो? हाँ जी भाई। हाँ जी। तो ठीक है, और भी कोई अगर डायरेक्ट क्रॉसिंग करवाना चाहता है तो भाई अभी, क्योंकि सीमन के लिए तो है ये कटड़ा है नहीं, और सेल के लिए भाई ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है। अगर युवराज का बेटा भाई पंचायत में जाता है तो मेरा फ़ोन नंबर है भाई साहब 97-285 91-751 91-751। ठीक है, तो नमस्कार भाई जी। नमस्कार। तो अपना ये इधर ही है? हाँ यही है जी। तो आप कितने पशु रखते हो? पशु 3-4 भैंस रखते हैं जी। 3-4। तो आप भी सीमन रखवा आगे या वैसे? नहीं, 1-2 कटड़ी है मेरे पास सीमन की है जी। कौन से सीमन की? एक तो है जी M47 की। M47। हाँ जी। हाँ, और एक है युवराज की। युवराज की। हाँ जी। तो M47 तो हो गया चल डीबी का। अच्छा जी। युवराज हो गया जो सुनारिया कर्मवीर है, यानी कि फेमस बुल हैं, और दोनों अच्छे हैं। तो आपका रिजल्ट कौन सा अच्छा लगा दोनों का? वो रिजल्ट तो जी है, उनकी जो पूंछ है उसमें थोड़ा फर्क, और तो दोनों कटड़ी सेम है। सेम तगड़ी हैं, आयल्त की हैं। हाँ जी। गैबन भी होली? नहीं, अभी बच्ची हैं। तो कौन सी की पूछ ज्यादा सफेद आई फिर? उसकी युवराज वाली की। युवराज वाली हाँ की। जी। तो युवराज की इधर तो जो मैंने ये कटड़ा दिखाया बिल्कुल ब्लैक टेल का है, उसकी सफेद आई है। तो कहीं डुप्लीकेट मिले आपको? वो जी मैंने डॉक्टर को बोला था, मैं इसको चेक करके जा, बोला ये थोड़ा हम माँ का प्रकोप ज्यादा आ गया इस पे। अच्छा, माँ का कितनी थी माँ सफेद? की थोड़ी पूंछ ज्यादा दौड़ी थी जी। अच्छा इस वजह से इस भैंस की जो पूंछ काली है ना उस कटड़े की। अच्छा। हाँ जी। चलो, ऐसा हो सकता है भाई, क्योंकि अगर भाई भैंस का भी ज़्यादा पूछ सफ़ेद है तो ज़रूरी है कि भाई कटड़ू कटड़े में भी आ जाता है, और भाई फिर पीछा छुटाना भी मुश्किल हो जाता है। क्योंकि मैं हमेशा बोलता रहता हूँ, अगर बड़ी आ जाए तो अपने झोटे का, खराब आ जाए तो इसकी नानी पर रिजल्ट का। चलो, होता रहता है। तो कितने रुपए लिए थे आपसे युवराज के? मेरे से जी 1100 रुपये ली थी। 1100। हाँ जी। ठीक है, ओके। लेकिन उस पे हमने जो उसका वो था सिमन की जो लड़की थी, उस पे बायोडाटा देखा था उसका, युवराज लिख रहा था। युवराज सब सैंपल के ऊपर लिखा हुआ था। ठीक है, यानी कि तो फिर ठीक है। वो तो बोला आप आप चेक कर सकते हो, मैं कोई धोखे वाली बात नहीं है इसमें। चलो एक हमारा डेली भैंस थी, उसका लगा था उसमें। चलो कोई बात नहीं भाई, माँ का पूछ सफेद है तो आ सकती है, कोई बात नहीं है। लेकिन युवराज का अगर आपको ओरिजिनल सीमन में आया तो रिजल्ट भी आपको जरूर अच्छा देखने को मिलेगा। तो नमस्कार दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। जय हिंद, जय भारत, जय गरुड़ भाई।